खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। शहर भाजपा के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष ने बंदूकबाज कार्यालय मंत्री सुशील जैन के कृत्य को बताया घोर निंदनीय। मंच के दिग्गजों ने कहा शेम शेम। ब्राह्मण समाज ने प्रशासन को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। बाबूसा को गुटों में याद करने पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ता। शहर भाजपा ने पुष्पांजलि अर्पित की तो जागृति मंच ने कटारिया को फिर से कोसा। शहर में घूम रहे कैंपर चोर से हो जाइए सावधान। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत, गाड़ी के नंबर से हुई शिनाख्त। और यूआईटी के नक्शे में मौजूद मंदों का तालाब मौके से हुआ गायब। गगनचुंबी इमारतों और कॉम्प्लेक्स के बोझ से सालों पहले गया था डूब। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अजात शत्रु बाबूसा की 9वीं पुण्यतिथि की। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 9वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने श्री शेखावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। शहर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अजात शत्रु शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट और वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के काल को श्री शेखावत ने अपना पूरा जीवन देकर आगे बढ़ाया है। पार्टी को दिया गया श्री शेखावत का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बुजुर्गों के संरक्षण और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की परंपरा आज भी कायम और हमेशा रहेगी। शहर के रानी रोड स्थित बोलार्ड पार्क में लगी श्री शेखावत की प्रतिमा स्थल पर सभी कार्यकर्ता सुबह 8 बजे पहुंच गए और बाबूसा को याद करते हुए पुष्प पत्तियां अर्पित की। माता की जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजस्थान का एक ही सिंह, और राजस्थान का एक ही सिंह। कुलसिंह मोहना साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर स्वर्गीय भैरव सिंह जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। जनसंघ के स्थापना काल से लगाकर वर्तमान स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भैरव सिंह जी शेखावत का रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान और सम्मान को लेकर हमेशा इस बात का प्रयास किया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहे। और अटल बिहारी जी वाजपेयी कहा करते थे, बुजुर्गों का सम्मान और नयों का स्वागत। इसी परंपरा को कायम रखते हुए भैरव सिंह जी शेखावत ने जिस प्रकार से अपने कृत्य व्यतीत के माध्यम से जन जन के प्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक अजात शत्रु के रूप में जिस प्रकार से राजनीति में भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी पहचान कायम की, वो हम सबके लिए वंदनीय है, प्रेरणादायक है। इस अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व से कुछ शिक्षा लेकर राजनीति में सुचिता रखकर हम किस प्रकार राजनीति को सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंच सकें और उनके आदर्शों पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शेखावत जी की पुण्यतिथि है। हम राजस्थान के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाज जीवन के सारी जनता उनको स्मरण कर रही है। यह एक शुभ अवसर है कि ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने शासन में अंत्योदय योजना जिसका शुभारंभ या राजस्थान में करके हिंदुस्तान को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, अंत्योदय योजना के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम बने। आज किसानों के बीच में, गरीब के बीच में, गांवों के बीच में जो कार्य आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने किए हैं, वो इसी का परिणाम है कि आज हम राजस्थान से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का शासन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं और पुष्पांजलि करते हैं। और 23 मई को जो हमारा एक उत्साह का दिन है और यशोगान का दिन है, हमारा विश्वास है हम मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। शहर भाजपा में बीते 4-5 सालों में हुए बिखराव के बाद पहली बार पार्टी के समकक्ष ही एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है
जो है तो भाजपा का ही, लेकिन उससे हटकर। जी हां, श्री भैरों सिंह शेखावत जागृति मंच बनाकर शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सहित कई दिग्गजों ने गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ शंखनाद कर दिया था। हालांकि इस गुट को अभी तक अपनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी बाबूसा की तरह ही यह गुट संघर्षरत है और लगातार इसी प्रयास में है कि कैसे एक व्यक्ति की तानाशाही से पार्टी को मुक्त कराया जा सके। बुधवार को मंच के पदाधिकारियों के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी यादों को ताजा करते हुए गुलाब चंद कटारिया की खिलाफत की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, वरिष्ठ भाजपाई दलपत सुराणा, पूर्व शहर अध्यक्ष मांगीलाल जोशी, बालू सिंह कानावत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सभा के मेंबर बने मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर रहते हुए वो चीफ मिनिस्टर भी बने। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उनके साथ कई वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिला। सन 1961 से अंत तक उनसे संबंध बना रहा। कल परसों भी उनके नाती से भी और बेबी से भी बात हुई, कौर साहब से भी बात हुई। मैं उन्हें आज अपने पुण्य श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमेशा राजनीति में रहो और पवित्रता बनाए रखो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। कार्यालय में हमको निमंत्रण नहीं, ये तानाशाही नहीं तो क्या है एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के लिए भारत ब्लेड से सेविंग करता था, रेजर लाके मैंने दिया 40 साल पहले, उस व्यक्ति के कारण से आज इस मेवाड़ में बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये मोदी की आंधी है और किसी व्यक्ति की नहीं। और मोदी का समर्पण आप जानते हो, गोधरा कांड के बाद मोदी डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने और पहली बार वाराणसी में जाकर, ऐसा मर्द आदमी कौन हो सकता है, माहौली से खेमली चुनाव नहीं लड़ सकते आदमी जाके। वाराणसी में जाके 3 लाख लोगों का शो था, उसमें मैं भी शामिल था। और एक पान वाले ने पूछा कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा अमेठी और रायबरेली से। उसने कहा क्यों आए हो यहाँ, डूब मरो, यहाँ तो आंधी है मोदी की, हर हर गंगे बोलो मोदी। तो फिर मोदी के साथ वाला मैंने फोटो बताया। वाइब्रेंट गुजरात में मोदी जी ने मेरे को बुलाया, हम भागबेल यात्रा में भी गए, सभी लोग गुरुजी और हम, फिर उपवास किया तब भी गए। वाइब्रेंट गुजरात में बुलाया, फिर 18 विधानसभा के चुनाव में 18 एमएलए की सीट पर मैं 15 दिन वहीं रहा। भाई साहब साथ थे। भाई साहब ने क्या क्या वसुंधरा के लिए गलत बुरी बातें नहीं कही। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ उस आदमी का। उसके बाद अनवरत राजस्थान में 40 पार्टियां थी, 40 ही पार्टियों को खत्म करके, नक्सलाइट को सलूम्बर में लता स्वामीनाथन आई, उनको सबको खत्म करके खाली कांग्रेस और बीजेपी बची। बाकी उस टाइम 40 पार्टियों को धीरे धीरे अपने व्यवहार से आत्मसात कर लिया, साथ मिला लिया। जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, तो मुख्यमंत्री बने। 71 में वो पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं होने देते थे। जब मेरे को 250-300 रुपए देते थे तो 20 रुपए वापस लेके डायरी में लिखते थे कि दलपत वो 20 रुपए का। तो 1000 रुपए नहीं होने से जनार्दन गहलोत से बांग्लादेश की उस आंधी में वो चुनाव जनार्दन सिंह गहलोत से हार गए। फिर राजमाता सिंधिया ने उनको राज्यसभा में भेजा, उनको राज्यसभा रास नहीं आई। फिर 80 से 90 तक मैं अपने वाहन में लोगों से मांग के लाता। जमलोद साहब भी होते, जोशी जी भी होते, जालम जी भी होते, सब पार्टी के पुराने लोग, ये हेमू वगैरह जो हम पर्चियां बांटते थे। 60 साल पहले हम मालदास शेरी में गोबर से पोस्टर चिपकाते थे। हमारे भाई साहब तो 40 साल पहले पधारे और अभिमान और अहंकार में शेखावत साहब के ऊपर फाइलें फेंकी हुई है। शेखावत साहब के ऊपर फाइलें फेंकी हुई है। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। और पार्टी कार्यालय जो आज जोशी जी ने, आदरणीय चपलोद साहब, जोशी साहब, दलपति भाई साहब, उन सभी साथ में, जैसा कि भी जोशी साहब ने फरमाया कि मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की ये दशा कर दी है कि पार्टी का अस्तित्व खत्म है। विधानसभा चुनाव में भी जो वोट मिले वो केवल मोदी के कारण मिले, और अभी जो हम सभी ने जो वोट दिए हमने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है, हम पार्टी में ही है। पर हम बड़े आहत हैं इस गुटबाजी की वजह से, इस जातिवादी की वजह से। और अभी जो हमने सभी ने वोट दिया है वो केवल मोदी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा अटल जी के समय थी, भैरों सिंह जी के समय थी, उस विचारधारा का अस्तित्व ही इन्होंने मेवाड़ में खत्म कर दिया है। और केवल मात्र
अपने अहंकार से जो है ये सारा श्रेय वहाँ पार्टी में भी लेते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वापस जिंदा रखने के लिए हमें इस भैरव सिंह विचार मंच के आदर्शों पर चलना होगा और इसको मजबूत करना होगा। ठीक है, ये लड़ाई है, लड़ेंगे, पर हम देश हित में लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र हित में लड़ रहे हैं और हम इस विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। आप सभी का इसमें पूरा सहयोग रहे, हम आगे बढ़ते हैं। निराश होने की कोई जरूरत, इसमें कोई बात नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और मोदी के नेतृत्व में ये देश और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आदरणीय टेपलो साहब, भाई दलपत जी और सभी सम्मानित बंधुओं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत का राजस्थान के निर्माण में जो योगदान रहा वह तो महत्वपूर्ण है ही, पर भारतीय जनता पार्टी को और जनता पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने आधार और भूमि प्रदान की, यानी संगठन को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, एक ऐसा व्यक्ति जो खाली पार्टी तक सीमित नहीं, आम जनता तक और सारे ही विपक्षी दलों तक इतना लोकप्रिय था कि इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार उनके कार्यकाल में बढ़ा। उनके सबसे बड़े गुण थे, वे सबको साथ लेकर चलते थे, बहुत बड़े मन के व्यक्ति थे और इसी कारण से पार्टी जो बहुत निष्प्रभावी थी उसको आधार दिया। और इसीलिए हम शेखावत मंच के लोगों ने यह कार्यक्रम जो चालू किया है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी खाली खाना पूर्ति करती थी, पर उन्होंने भी इस कार्यक्रम को यहाँ पर उदयपुर में इस कारण से, जैसे हम अपना मैसेज करते हैं वो अपना कार्यक्रम फिर घोषित करते हैं, पर हम आदरणीय शेखावत साहब से इस बात की प्रेरणा लें कि हम कहीं अपने व्यवहार से पार्टी को कमजोर नहीं होने दें। हमारा एक किसी व्यक्ति से विरोध हो सकता है और इसी कारण से हमने इस लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बने, हमने अपना सहयोग किया, जबकि विधानसभा में हमने खुल करके एक व्यक्ति का विरोध किया। तो मेरा आग्रह है कि हमारा मतभेद पार्टी से नहीं है, हमारा मतभेद एक अहंकारी ऐसे व्यक्ति से है। आज जिस तरह से समाचार पत्रों में पार्टी की जो ऐसी कम तैसी हो रही है, लगातार आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग आते हैं। पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कार्यालय बैठते हैं और जिस प्रकार से पार्टी की छवि को वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कोई जमीन के दबने में लेते हैं, कोई गोलीबाज है, कोई गालीबाज है, यानी ऐसे लोग कटारिया जी के निकट है। इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और पार्टी के लिए निश्चित रूप से कोई विचार करे, क्योंकि आज जितने भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता बहुत दुखी है, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता बहुत दुखी है। तो भगवान उनको इस बात के लिए विचार करने का अवसर दे कि पार्टी को ठीक करे, नहीं तो नगर निगम चुनाव तक तो कार्यकर्ता और भी उनके इर्द गिर्द इस स्वार्थ से घूमेगा कि हमको टिकट मिल जाए और उसके बाद में पार्टी की वो स्थिति होगी जो कांग्रेस में सुखाड़े जी जाने के बाद में हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगभग खत्म हो गया है। जनता मोदी के कारण से वोट दे रही है। किसी को ये भ्रम हो कि हमारे कारण वोट मिल रहे, मेवाड़ में चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है कि उनको संभालने वाला नहीं है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी मोदी के कारण जीत रही है। और एक व्यक्ति को इस बात का अहंकार है कि मेवाड़ का मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। सावधान उदयपुर वालों, इन दिनों शहर में एक कैंपर चोर घूम रहा है। अगर आप अपनी दुकान, मकान के बाहर पीने के पानी के लिए कैंपर मंगवा रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए और कैंपर लेने तक वहीं मौजूद रहिए, क्योंकि शहर में घूम रहे हैं कैंपर चोर की वजह से आप प्यासे भी रह जाएंगे और पानी की कंपनी वाले संचालक भी ऊपर हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया लेकिन आप समय पर नहीं पहुंचे। वैसे इस कैंपर चोर के बारे में आसानी से पता नहीं लगता, उसकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई और वह पकड़ में आ गया। स्कूटी पर आया यह चोर एक दुकान के बाहर से कैंपर उठाता है और आगे बढ़ जाता है। RJ27 SR 6455 नंबर की होंडा एक्टिवा गाड़ी किसी सुल्तान खान के नाम की बताई जा रही है। उस गाड़ी पर बैठा हुआ शख्स बंद दुकान के बाहर रखा कैंपर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो इन दिनों शहर में खूब वायरल हो रहा है। और खबर दोपहर में यहाँ रुकेगी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज।
हैप्पी बर्थडे मैम, ये आपके लिए। मेरे लिए? जैसा बनाया है ना? हाँ जी मम्मी जी। वैसे तू माँ बोलेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। क्योंकि कुछ गिफ्ट सिर्फ गिफ्ट नहीं होते, डीपी ज्वेलर्स गिफ्ट कीजिए कुछ स्पेशल। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। वह बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. महावीर कॉम्प्लेक्स UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, ड्रीम माउंट लिटरेरी स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरनमगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें UIT कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। UIT प्लॉट 11,11,000 रुपए में, UIT मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, DLC से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरनमगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितड़ी फांदा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस,
and Chahar Infinity, Buildcon Developers. Address 813 First Floor, Hiran Magri, Main Road, Sector 4, Udaipur. Mobile number 9828489646 और 9828072472. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बंदूकबाज भाजपा कार्यालय मंत्री की आचरण रिपोर्ट को जिला कलेक्टर आनंदी ने मंगवा लिया है। वहीं ब्राह्मण समाज की ओर से प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 5 दिनों में सुशील जैन पर कार्रवाई नहीं होती है तो संभाग स्तर पर आंदोलन होगा और ब्राह्मण समाज से जुड़ा हर खासवाम सड़कों पर उतरेगा। दूसरी तरफ बुधवार को जब उदयपुर न्यूज ने शहर भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र श्रीमानी और पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट से इस बाबत बात की तो उन्होंने सुशील जैन के कृत्य को निंदनीय करार देते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि कानून अपनी कार्रवाई करे, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करे। पार्टी स्तर का जो भी निर्णय होगा उसे जल्द ही मीडिया को अवगत करवा दिया जाएगा। देखिए, वो क्या सामाजिक कार्यक्रम में जिस प्रकार का जो भी कृत्य हुआ है उस कृत्य को मैं सही नहीं मानता हूं और पार्टी द्वारा जो भी निर्णय किया आपको अवगत कर दिया जाएगा। महामंत्री द्वारा एक ब्राह्मण समाज के युवक के ऊपर एक हमला किया गया है, पर आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और एक ब्राह्मण समाज से भी बिलोंग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, प्रसंग बहुत दुखद था और दुखद प्रसंग के बारे में टीका टिप्पणी में ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन कानून अपनी प्रक्रिया से उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, किसी प्रकार की ढिलाई न करे। अगर जो कानून में व्यवस्था है उसका पालन करते हुए सरकार अपना धर्म का पालन करे और मेरा विश्वास है कि यदि हमारे ही कार्यकर्ता ने इस प्रकार का व्यवहार किया वह शोभनीय नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और कोई गलती होगी तो माफी मांग लेनी चाहिए। झीलों की नगरी में शुमार दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर अब सिर्फ अपनी सुंदरता का इतिहास बनकर ही रह जाएगा। यहाँ की झीलों को भरने वाली ताल तलाइयां और नहरें अपना वजूद ढूंढती दिख रही हैं। शहर में इस बार आई जिला कलेक्टर साहिबा की इच्छा शक्ति तो बहुत है, लेकिन सालों से हो रहे कब्जे और निर्माण के बाद अब उन ताल तलाइयों को खोज पाना या उनका पुराना अस्तित्व फिर से लौटाना जिम्मेदारों के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। आनंदी की सख्त हिदायत पर मंगलवार को यूआईटी तहसीलदार सहित पूरा लवाजमा भुवाणा इलाके के मंदो का तालाब पहुंचा, लेकिन यह क्या, यहाँ पर तो तालाब जैसा कुछ था ही नहीं। चारों तरफ निर्माण हो चुके थे, ऊंची ऊंची इमारतें इस इलाके में बन चुकी है। किसी भी तरह से यहाँ यह नहीं लग रहा था कि कभी यहाँ तालाब भी बना था। बरसात के दिनों में पहाड़ियों से आने वाला पानी इस तालाब को भरता था और आसपास के लोगों की प्यास बुझ जाता था। मंदो का तालाब अब सिर्फ नक्शे में था जो अधिकारियों के हाथों में था और वह इस पूरे इलाके में घूम घूम कर सिर्फ चिन्हित करके अपनी रिपोर्ट बना रहे थे ताकि कलेक्टर साहिबा को पूरी हकीकत से रूबरू करवा सके। खैर, कलेक्टर साहिबा को हकीकत पता भी चल गई तो वह भी शायद कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इतनी सारी इमारतों को गिराना नामुमकिन ही होगा। कई सारी तो कन्वर्ट भी हो चुकी है, यानी उन्हें सरकारी स्वीकृति मिल गई है और उनको तोड़ना प्रशासन के हद में नहीं है। वैसे अभी तो सिर्फ मंदो का तालाब के निस्ते नाबूद होने की बात सामने आई है। शहर में इस तरह के कई ताल तलाइयां हैं जो भूमाफियाओं की गिद्ध नजर की भेंट चढ़ चुकी है और इसी की वजह से झीलों की नगरी प्यासी भी रहती है और साल भर भरी रहने वाली ये झीलें हर बार अच्छी बरसात आने का सपना देखती हैं ताकि इनके पास आने वाला हर खासवाम खुशी से यहाँ से जाए। उदयपुर में काफी मात्रा में छोटे तालाब हैं और जिनका इस उदयपुर को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बावजूद इसके कि 2002 में एक न्यायालय का आदेश था, 2005 में न्यायालय का आदेश था, 2007 में एक न्यायालय का आदेश था, इन सबके होने के बावजूद ये जितने भी तालाब हैं इन तालाबों को नष्ट किया जा रहा है। तो हमने जिला कलेक्टर से को ये ज्ञापन दिया कि इन तालाबों को, इनके जो जल प्रवाह मार्ग हैं इनको फिर से ठीक किया जाए। तो उसके लिए कलेक्टर महोदया ने तहसीलदार जो है उदयपुर के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उस कमेटी को कहा कि जितने भी तालाब हैं और जितने भी इनके जल प्रवाह मार्ग हैं, जितने भी नदी नाले हैं, इनमें अगर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण और उनको नष्ट किया गया है तो उसकी पूरी जांच करें और उनको रेस्टोर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो इसकी तहत आज हम एक दौरे पे गए और पता पड़ा कि जो सबसे पहला तालाब हमने देखा वो सेलिब्रेशन मॉल के पीछे की तरफ मंडोपा तालाब है। तो बहुत बड़ा तालाब है, लगभग 15 हेक्टेयर का तालाब है, लेकिन आज वहाँ जब आप मौके पर गए तो पता पड़ा कि बहुत भारी मात्रा में वहाँ मल्टी स्टोरी बन गए, लोगों के मकान बन गए और तालाब वहाँ नजर ही नहीं आता है। इसी तरह हम आगे भी और तालाब पे गए, डागलियों की मगरी तालाब, वहाँ पे भी तालाब पेटे में बहुत सा निर्माण है। 2 तालाब तो हमें नजर ही नहीं आए, महुड़ा की पाल और अमरचंदिया की पाल। तो कोशिश ये कि जितने तालाब हैं उदयपुर के, जिनका उस उदयपुर को बनाए रखने में, यहाँ के पानी को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है, उनको फिर से बचाया जाए। और ये जो कोशिश है, ये कोशिश बहुत मुश्किल कोशिश है, क्योंकि तालाबों पर बहुत बड़े अतिक्रमण है, बहुत बड़े भूमाफिया का इनके ऊपर दबाव है।
पहले भी इस तरह की बार सरकार जोर से कदम उठाएगी, लेकिन जहाँ भी अतिक्रमण हुए उनको भी ध्वस्त नहीं किया गया। इस बार जो कमेटी काम कर रही है वो किस तरह देख रहे हो, क्या रिपोर्ट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा रे ऑफ होप जिसको बोलते हैं वो है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर ने बड़ी उन्होंने कठोरता से कहा है कि उदयपुर को बचा के रखना है तो तालाबों को बचाना ही पड़ेगा। इस बात से वो हमारी बात से सहमत हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्टेटस है आज की तारीख में वो सब लेके आएंगे। पहले हम देखना चाहते हैं कि इस तालाब की क्या स्थिति है। तो जब स्टेटस सामने निकल के आ जाएगा तब स्थिति क्लियर हो जाएगी कितने तालाबों में कितने लोगों ने किस तरह से अतिक्रमण करके तालाब को खत्म कर दिया है। तो एक रास्ता, एक कोशिश है और इस कोशिश से शायद अच्छा परिणाम निकलेगा और उदयपुर बच सकेगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शहर भाजपा के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष ने बंदूकबाज कार्यालय मंत्री सुशील जैन की कृति को बताया घोर निंदनीय। मंच के दिग्गजों ने कहा शेम शेम। ब्राह्मण समाज ने प्रशासन को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। बाबूसा को गुटों में याद करने पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ता। शहर भाजपा ने पुष्पांजलि अर्पित की तो जागृति मंच ने कटारिया को फिर से कोसा। शहर में घूम रहे कैंपर चोर से हो जाइए सावधान। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत, गाड़ी के नंबर से हुई शिनाख्त। और यूआईटी के नक्शे में मौजूद मंदों का तालाब मौके से हुआ गायब। गगनचुंबी इमारतों और कॉम्प्लेक्स के बोझ से सालों पहले गया था दूर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।